सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों गाड़ी की डायमेंशंस के बारे में। किया कैरेंस की लेंथ है 4540 mm जो कि 155 mm कम है XUV700 से। इसी तरह किया कैरेंस की विड्थ है 1800 mm जो कि 90 mm कम है XUV700 से। किया कैरेंस की हाइट है 1708 mm जो कि 47 mm कम है XUV700 से। और किया कैरेंस की व्हील बेस है 2780 mm जो कि 30 mm ज़्यादा है XUV700 से। तो आप देख सकते हैं किया कैरेंस XUV700 से कम लंबी है, कम चौड़ी है और कम ऊंची है, लेकिन किया कैरेंस में व्हील बेस ज़्यादा मिलती है XUV700 से। वही अगर हम सीटिंग स्पेस की बात करें, दोनों गाड़ी में बेहतर स्पेस मिलती है, लेकिन थोड़ा डिटेल्स में जाकर देखिए तो किया कैरेंस में आपको बेहतर सीटिंग स्पेस मिलती है XUV700 के मुकाबले। XUV700 में सेकंड और थर्ड रो सीट में लेग रूम तो अच्छी मिलती है, लेकिन अगर आपकी हाइट 5 फीट 10 इंच ज़्यादा है तो आपको थर्ड रो सीट में हेड रूम की दिक्कत आ सकती है। आगे बढ़े, अगर हम बूट स्पेस के बारे में बात करें, किया कैरेंस में थर्ड रो सीट के साथ में 216 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, लेकिन XUV700 की बूट स्पेस अभी तक महिंद्रा वालों ने रिवील नहीं किया है। रिवील ना करने का सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी नेगेटिविटी ना फैले, कोई भी कस्टमर्स बूट स्पेस को लेकर क्वेश्चन ना उठाए। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें, किया कैरेंस में 195 mm के ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है जो कि मात्र 5 mm कम है XUV700 मिलने वाली 200 mm से। हालांकि ऑन पेपर में 5 mm कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होती। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, मतलब कितने लीटर फ्यूल भरा जा सकता है, तो किया कैरेंस में 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है जो कि 10 लीटर कम है XUV700 मिलने वाली 60 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। कारपेट के बारे में बात करें, मतलब कि दोनों गाड़ी की वजन के बारे में, इससे आप गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। किया कैरेंस की कारपेट अभी तक किया वालों ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अगर हम अंदाजा लगाया जाए तो इसमें आपको MUV सेगमेंट के हिसाब से 1800 किलोग्राम तक मिल सकती है। वही अगर हम XUV700 की कारपेट के बारे में बात करें, XUV700 की कारपेट है 1960 किलोग्राम से लेकर 2040 किलोग्राम। इसके साथ ही अभी हाल में ग्लोबल एनसी वालों ने XUV700 की क्रैश टेस्ट किया था, जिसमें इसने काफ़ी अच्छी रेटिंग लाई है, 5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो यहाँ पर आप XUV700 की बिल्ड क्वालिटी देख ही सकते हैं कितनी मजबूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंजन के बारे में बात करते हैं तो किया कैरेंस में 3 तरह के इंजन ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले है 1.4 लीटर स्मार्ट स्टीम पेट्रोल इंजन जो 138.5 bhp पावर और 242 Nm टॉर्क जनरेट किया करती है। दूसरी 1.5 लीटर स्मार्ट स्टीम पेट्रोल इंजन जो 113.4 bhp पावर और 144 Nm टॉर्क जनरेट किया करती है। और तीसरी 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 113.42 bhp पावर और 250 Nm टॉर्क जनरेट किया करते हैं। इसके अलावा अगर हम किया कैरेंस के 1.4 लीटर पेट्रोल को XUV700 मिलने वाली 2 लीटर पेट्रोल से कंपेयर करें तो ये 58.63 bhp कम पावर जनरेट कर पाता है और 138 Nm कम टॉर्क। और XUV700 के 2.2 लीटर डीजल से 43.88 bhp कम पावर जनरेट कर पाता है और 178 Nm कम टॉर्क। और किया कैरेंस की दूसरी इंजन 1.5 लीटर स्मार्ट स्टीम पेट्रोल XUV700 में मिलने वाली 2 लीटर पेट्रोल से 83.73 bhp कम पावर जनरेट कर पाता है और 236 Nm कम टॉर्क। और XUV700 की 2.2 लीटर डीजल से 68.98 bhp कम पावर जनरेट कर पाता है और 276 Nm कम टॉर्क। और किया कैरेंस की तीसरी इंजन XUV700 मिलने वाले 2 लीटर पेट्रोल से 83.71 bhp कम पावर जनरेट कर पाता है और 130 Nm कम टॉर्क। और XUV700 की 2.2 लीटर डीजल से 68.96 bhp कम पावर जनरेट कर पाता है और 200 Nm कम टॉर्क। तो आप देख सकते हैं इन दोनों गाड़ी की इंजन मिलने वाली पावर और टॉर्क में कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है। इतना डिफरेंसेस है कि इसमें तो एक नई गाड़ी की इंजन बना जा सकती है। इसके अलावा दोनों गाड़ी मिलने वाले ट्रांसमिशन के बारे में बात करें,
किया कार्निस में 3 तरह के ट्रांसमिशन ऑप्शन दिया गया है, 6 स्पीड मैनुअल, टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक और 7 स्पीड डीसीटी। और XUV700 में 2 तरह के ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल पाते हैं, 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक। माइलेज के बारे में बात करें, किया कार्निस में 15 to 21 km तक माइलेज क्लेम होती है, जो कि 5 to 9 km ज़्यादा है। XUV700 में क्लेम करने वाली 10 to 12 km है। चलिए अब फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन सेफ्टी फीचर्स के बारे में जो आपको किया कार्निस की हर किसी वेरिएंट में कम से कम मिलते हैं। 6 एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, आइसोपी ट्रांसिट मोड्स, हिल असिस्ट और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स आपको किया कार्निस में स्टैंडर्ड मिलते हैं। और XUV700 के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में ड्यूल एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोपी ट्रांसिट मोड्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक और माइक्रो हैबिट टेक्नोलॉजी जैसे कई सारे और सेफ्टी फीचर्स आपको XUV700 में स्टैंडर्ड मिलती है। चलिए अब उन सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो आपको किया कार्निस खरीदने पर मिलती हैं, लेकिन XUV700 खरीदने पर नहीं मिल पाती। डे एंड नाइट IRBM तो XUV700 में भी है, लेकिन डे एंड नाइट वाले फीचर नहीं है। और डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल, ये 2 फीचर्स के अलावा किया कार्निस की सभी सेफ्टी फीचर्स आपको XUV700 में मिल जाते हैं। अब उन सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो आपको XUV700 में तो मिल जाती हैं, लेकिन किया कार्निस में नहीं मिल पाते। 7 एयरबैग्स, किया कार्निस में 6 एयरबैग्स मिलती है, जबकि XUV700 में नी एयरबैग भी दी गई हैं। इसी तरह से एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मतलब एडस, इसके अलावा स्मार्ट क्लीन जोन, ड्राइवर डाउसिनेस सिस्टम, 360 डिग्री व्यू कैमरा, किया कार्निस में रियर कैमरा में डायनामिक बैलेंस वाली फीचर दी गई हैं। इसी तरह से ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और माइक्रो हैबिट टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी से आप थोड़ा बहुत फील बचा सकते हैं। तो ये सब फीचर्स आपको XUV700 में तो मिल जाते हैं, लेकिन किया कार्निस में नहीं मिल पाते। सेफ्टी फीचर्स के मामले में XUV700 कुछ ज़्यादा ही आगे हैं। चलिए अब कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर के बारे में बात करते हैं जो आपको किया कार्निस में स्टैंडर्ड मिलती है, फिर चाहे बेस वेरिएंट खरीदो या फिर टॉप वेरिएंट, ये सब फीचर्स आपको मिलना है। सेकेंड रो सीट, वन टच इजी इलेक्ट्रिक टम्बल, सेमी लेदर ब्लैक एंड इंडिगो सीट, सेकेंड रो 60/40 स्पीड सीट विद स्लाइडिंग रिक्लाइनिंग एंड टम्बल, थर्ड रो 50/50 स्पीड सीट with reclining and full flat folding, central console armrest with storage, retractable roof assist handle, roof plus second and third row diffuse AC vent, seat lumbar support और front and rear cup holders जैसे कई और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर आपको किया कार्निस में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। और XUV700 में स्टैंडर्ड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर के नाम पर स्मार्ट डोर हैंडल्स, पावर एडजस्टेबल ORBM टर्न इंडिकेटर, कीलेस एंट्री, फ्रंट एंड रियर USB चार्जर, सेंट्रल कंसोल आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, बेंच फोल्डिंग फोल्डेबल रियर सीट, रियर AC बेंच, रियर सीट हेडरेस्ट और एयर कंडीशनर जैसे कई सारे और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर आपको XUV700 में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। अब उन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर के बारे में बात करते हैं जो आपको किया कार्निस खरीदने पर मिलते हैं, लेकिन XUV700 खरीदने पर नहीं मिल पाती। स्मार्ट प्योर एयर प्यूरिफायर विद वायरस एंड बैक्टीरिया प्रोटेक्शन, retractable seat back table with cup holder and gadget mount, under seat type tray, स्मार्टफोन वाले चार्जर विद कूलिंग फंक्शन। XUV700 में स्मार्टफोन वाले चार्जर तो मिलता है, लेकिन कूलिंग फंक्शन नहीं मिलती। तो ये सब कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर किया कार्निस में ज़्यादा मिलती हैं XUV700 के मुकाबले। अब XUV700 की बात करते हैं, इसमें क्या कुछ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर ज़्यादा मिलती है किया कार्निस के मुकाबले।
पैनोरामिक सनरूफ। किया करेंस में स्काईलाइट सनरूफ दी हुई है जो देखने में काफ़ी आउटडेटेड से लगते हैं। इसी तरह से 2 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6 वे पावर सीट विद मेमोरी एंड वेलकम रीट्रैक्ट, 8 इंचेस एलेविल्स। किया करेंस में 16 और 17 इंचेस की एलेविल्स दी गई हैं और 4 ड्राइव मोड, जीप, जम, जूम और कस्टम। किया करेंस में सिर्फ 3 ड्राइव मोड ही मिल पाती है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। लेकिन ड्राइव मोड परफॉर्मेंस आपको XUV700 में कुछ ज़्यादा ही अच्छी मिलती है। तो ये सब कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर आपको XUV700 में तो ज़्यादा मिलती है किया करेंस के मुकाबले। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर दोनों गाड़ी में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं, लेकिन प्रीमियम कंफर्ट फीचर्स आपको XUV700 में कुछ ज़्यादा ही मिलती है। चलिए अब एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन एंटरटेनमेंट फीचर के बारे में जो आपको किया करेंस में स्टार मिलती हैं, फिर चाहे बेस वेरिएंट खरीदो या फिर टॉप वेरिएंट। 7.5 इंचेस LCD क्लस्टर और 5 USB Type-C पोर्ट, ये 2 एंटरटेनमेंट फीचर आपको किया करेंस की हर किसी वेरिएंट में कम से कम मिलती हैं। और XUV700 में स्टैंडर्ड एंटरटेनमेंट फीचर के नाम पर 4 स्पीकर्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड 8 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो, ये 3 एंटरटेनमेंट फीचर आपको XUV700 की हर किसी वेरिएंट में कम से कम मिलती है। अब उन एंटरटेनमेंट फीचर के बारे में बात करते हैं जो आपको किया करेंस खरीदने पर मिलती है लेकिन XUV700 खरीदने पर नहीं मिल पाती। वो है बॉस प्रीमियम साउंड सिस्टम विद 8 स्पीकर्स एंड नेक्स्ट जनरेशन किया कनेक्ट। ये 2 एंटरटेनमेंट फीचर आपको किया करेंस में तो मिलती है लेकिन XUV700 में नहीं मिल पाती। अब XUV700 के बारे में बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी एंटरटेनमेंट फीचर किया करेंस से ज़्यादा मिलती है। Amazon Alexa built-in Adrenos connect with 2 earpiece subscription, 12 Sony speakers with 3D साउंड। किया करेंस में बॉस की स्पीकर्स मिलती है लेकिन सोनी के स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी बॉस से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो ये सब एंटरटेनमेंट फीचर XUV700 में ज़्यादा मिलती है किया करेंस के मुकाबले। XUV700 में कुछ ज़्यादा ही एंटरटेनमेंट फीचर दी गई है एडवांस वाली। तो चलिए आखिर में इन दोनों गाड़ी के प्राइजेस के बारे में बात कर लेते हैं। किया करेंस एक्स न्यू दिल्ली के हिसाब से 8.99 लाख से शुरू होकर 16.99 लाख तक की मिलती है और XUV700 एक्स न्यू दिल्ली के हिसाब से 12.95 लाख से शुरू होकर 23.79 लाख तक की मिल जाती है, जो किया करेंस से 3.96 लाख से लेकर 6.8 लाख तक महंगी है। तो आप देख सकते हैं हर किसी मामले में XUV700 किया करेंस से आगे हैं। फिर चाहे हम फीचर्स की बात करें या फिर सेफ्टी की, हर मामले में आगे हैं। लेकिन किया करेंस में एक मजेदार प्लस पॉइंट जुड़ जाती है, वो है किया करेंस में आपको सीटिंग स्पेस थोड़ा बेहतर मिलती है XUV700 के मुकाबले। आपके विचार में क्या लगता है इन दोनों में से सबसे बेहतर MEV कौन सी है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए ये सब थे किया करेंस और महिंद्रा XUV700 के बीच डिटेल कंपैरिजन। आई होप ये डिटेल कंपैरिजन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल में आपको गाड़ियों से जुड़ी हर तरह की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।